बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 अक्टूबर है। फ़ौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, समाअत हुई और उसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया। वो फ़ैसला भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से भी आज 90 रोज़ में इलेक्शन होने थे, उसके ऊपर भी समाअत हुई। उसमें क्या हदायत जारी की गई हैं और क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर जो है बड़ा एक बयान जारी किया है और वो तो बहुत पुरुम्मीद है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई साइफर केस में, बिल्कुल वैसे जैसे तोशा खाना केस में इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इमरान खान को जेल भी भेज दिया गया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो है वो सारी कलअदम करार दी थी और इमरान खान का वो केस जो है अभी उसके ऊपर वो चल रहा है। और साइफर केस के हवाले से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने इमरान खान साहब के फैसले महफूज किए हुए हैं और ट्रायल कोर्ट जो है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं और आज उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और बड़ा उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया कारकुनान की तरफ से। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, अरशद शरीफ साहब को आज दुनिया से गए पूरा 1 साल हो गया। आज उनकी जो है बरसी है। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र अता करे। और मेरी ये वीडियो जो भी लोग सुन रहे हैं, जितनी भी आवाम तक ये जाती है, सब लोग जो हैं उनके लिए दुआ करें, स्पेशली उनके बच्चों के लिए, उनकी वालदा के लिए, उनकी वाइफ के लिए कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनकी रिस्क में जो है इजाफ़ा करे और अरशद शरीफ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। क्योंकि अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई गिने चुने आए होंगे। अब आपने सहाफ़त तो देख ही ली है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर पिछले 16 माह में जिस तरह हमारा मीडिया बेनकाब हुआ और जिस तरह नंगा हुआ है बेसिकली, और जिस तरह सहाफ़ी नंगे हुए हैं, वो सब आपके सामने आ चुका है। तो अरशद शरीफ जैसे हीरो सहाफ़ी जो हैं वो कभी कभी ही आते हैं मुल्कों में। तो अल्लाह उनको जो है करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र जो है वो ठंडी करे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे। अब आ जाते हैं कि जी, परवेज़ खटक साहब ने भी जलसा किया। सबसे पहले ये खबर आपके सामने रख देते हैं और वो इमरान खान के बारे में कहते हैं कि जी, इमरान खान के पास दिमाग नहीं है, भेजा खाली है। 3.5 साल में उनके साथ रहा हूँ, कोई काम उन्होंने नहीं किया और इमरान खान जो है मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा और तुम्हारा नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा KPK में। 3.5 साल साथ थे, उससे पहले 5 साल वज़ीर आला KPK रहे, पिछले 10 12 15 साल की रफ़ाकत है। और फिर ऐसा स्क्रू टाइट किया गया परवेज़ खटक साहब का कि अब वो इमरान खान के एंटी हो चुके हैं। इसी तरह फ़ारूक हबीब साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। ये वो लोग हैं, बाकी तो मैं खैर किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन फ़ारूक हबीब और परवेज़ खटक वो लोग थे जो इमरान खान के साथ रहने के काबिल ही नहीं थे, जो कुछ इन्होंने कहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी असलियत खुद बेनकाब कर दी आवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अब तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि शायद मैं दोबारा जो है पार्टी खड़ी कर लूँगा। उन्होंने भी एक नई पार्टी बना ली हुई, आप सब लोग जानते हैं। और जलसे में इतने भी लोग नहीं थे कि कुर्सियाँ जो हैं वो सामने वाली भर जाएँ। और जैसे शेर अफजल खान मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान का नाम ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात है, परवेज़ खटक साहब तो गन्ना नहीं तोड़ सकते हैं, ये उनकी अहलियत है। तो सियासत करना और इमरान खान का नाम मिटाना बड़ी दूर की बातें हैं। अब आ जाते हैं साइफर केस में। जी, इमरान खान साहब के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अबुल हुस्न साहब ने जब वो उनसे बात होती थी लाजमी बात है समाअत के दौरान, तो वो कहते थे कि मैं जुल्करनैन हैदर नहीं हूँ और मैं जो हूँ बड़ा डिफरेंट टाइप का जज हूँ। तो आज जो उन्होंने फर्द जुर्म आयद की है और जिस तरह उन्होंने दौड़ें लगा के समातें की है, वो तो 17 अक्टूबर को इन्होंने कर देनी थी, लेकिन एक वाज़ह जो थी वो एक टेक्निकल गलती थी फैसला देने से पहले, तो उन्होंने इसलिए नहीं आयद की। तो आज उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी, शाह महमूद और इमरान खान जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है। 28 गवाहान जो हैं जो कि इस केस में अभी तक दिए गए हैं, 27 अक्टूबर को उनको जो है हाजिर कर लिया और कहा है कि जी आप आकर जो अपने बयानात कलम बंद करवाएं। ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, जो फैसला है वो आपके सामने रख देते हैं। साइफर की कापी की अदम मौजूदगी और मिनट्स ऑफ मीटिंग और सेक्शन CPC 241 की अदम तामील की बुनियाद पर चार्ज फ्रेम जो है वो किया गया और इस फैसले की जो है इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने मुखालफत कर दी है। इमरान खान और शाह महमूद ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज भी कर दिया गया है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जो फैसले चैलेंज किए गए हैं, एक तो केस के खराज का फैसला और दूसरा इमरान खान की ज़मानत का फैसला, वो दोनों महफूज हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी। इसमें सबसे अहम बात जो आज की समाअत थी, इमरान खान साहब, लाजमी बात है अडयाला जेल में समाअत हुई, सबसे अहम बात जब फैसला
سنایا گیا تو عمران خان مسکرا رہے تھے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لندن پلان جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی میرے باہر آنے سے بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ان کو خوف ہے میرے باہر آ جانے کا۔ تو یہ عمران خان کی صورتحال ہے اور مسکرا رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ فرد جرم عائد ہونی ہے اور لندن پلان ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب کی یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، یہ جو وہ اسلام آباد ٹول پلازا سے اترنے لگے اسلام آباد میں، تو وہاں جو ہے 2 بندے تھے جو ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے۔ ابھی عمران خان کو نکالیں اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کو موٹر وے سے لے کے گزریں تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کا جم غفیر ہوگا موٹر وے کے اوپر، اور موٹر وے بلاک ہو جائے گی اور عوام پاگل ہو جائے گی ان کے لیے۔ تو یہ جو ہے مقبولیت کا لیول ہے۔ 4 سال بعد جو ہے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور جو جلسے کی صورتحال ہے اور جو ویڈیوز آئی ہیں وہ تو آپ سب لوگ دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہے نواز شریف صاحب کے جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اور دوسرے ریفرنس جو ہیں ان درخواستوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو بھی آج جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے ان کو باعزت بری کر دیا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں، کہ ان کے کوئی اثاثے جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اور اسحاق ڈار تو جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بلینئر تھے، اربوں ڈالر کی ان کی جائیدادیں ہیں دبئی میں، لندن میں اور پوری دنیا میں، تو وہ بلینئر تھے اور جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تو بے بنیاد الزامات لگائے تھے، تو اس لیے ان کو آج باعزت بری کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی فوجی عدالتوں کا جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جتنے بھی کیسز بنائے گئے اور جتنے بھی سویلینز کو اریسٹ کیا گیا، ان کے جو فوجی عدالتوں میں کیس چلائے جانے کی جو سارا پروسیس چل رہا تھا وہ سارے کے سارے غیر آئینی ہیں، اور آئین اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ سویلینز کا جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے ملٹری ایکٹ سیکشن 21D کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے، یعنی کہ بالکل نہیں چلایا جا سکتا، اور یہ جو سیکشن 21D ہے یہ سویلینز کے لیے نہیں بنا ہے۔ ملزم کے جرم کی نوعیت کے مطابق کیسز عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ سیکشن 21D کے حوالے سے جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھیں گے۔ واقعات کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلانا غیر آئینی ہے۔ تو یہ بھی شارٹ آرڈر جاری کر دیا گیا اور تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ان سب لوگوں کو مبارکباد ہو جی جن لوگوں کو ملٹری کورٹس میں چلائے جا رہے تھے، جن کے مقدمات اور ان کو جو ہے ان کی بیچاروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، تو ان کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ اور تمام پی ٹی آئی کے ورکرز ہی تھے بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا اور ہمیں اس طرح استعمال کیا جائے گا اور بعد میں ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے گا۔ تو بہرحال آج ایک اچھا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سنایا گیا ہے۔ تو یہ جی ابھی کی تازہ ترین صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں جی، اور یہ بات فائنل ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن جو ہیں وہ دسمبر یا جنوری کے فرسٹ ویک میں ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی کہ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔